जनपद एटा के किसानों को भारतीय स्टेट बैंक और आनंदा डेयरी ने ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप के अंतर्गत बिना सिक्योरिटी जमा किए बांटा 2 करोड़ का न्यूनतम ब्याज पर लोन। आनंदा डेयरी एटा में दीप प्रज्वलित कर गोष्ठी का शुभारंभ किया गया। एटा जिले के किसानों को भारतीय स्टेट बैंक और आनंदा डेयरी ने ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप के अंतर्गत 350 महिला व पुरुष किसानों को 2 करोड़ का लोन न्यूनतम ब्याज पर बिना सिक्योरिटी जमा किए हुए लोन को आनंदा डेयरी चेयरमैन श्री राधेश्याम दीक्षित और भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य अतिथि चीफ जनरल मैनेजर श्री कल्पेश आवासीय द्वारा वितरण किया गया। भारतीय स्टेट बैंक के चीफ जनरल मैनेजर कल्पेश आवासीय ने बताया कि यह लोन उन्हीं किसानों को दिया गया है जो आनंदा डेयरी से जुड़े हुए हैं, जिससे किसानों को पशुपालन करने में प्रोत्साहन मिलेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। आनंदा डेयरी के चेयरमैन राधेश्याम दीक्षित ने बताया कि आनंदा उत्तर प्रदेश के 6000 गांव के किसानों से सीधे तौर पर दूध खरीद रही है और किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिससे किसानों की आय बढ़ सके। और साथ में बताया कि नंदा पशु आहार खल खिलाने से पशुधन तुरंत बढ़ता है। चेयरमैन ने बताया कि आनंदा डेयरी के डॉक्टरों की टीम निःशुल्क काम कर रही है और जो गाँव-गाँव में जाकर पशुओं की नस्ल सुधार का कार्य करती है। आनंदा डेयरी ने महिलाओं को भी स्वावलंबी बनाने की पहल करते हुए अपने प्लांट में रोजगार देना शुरू कर दिया है। आनंदा डेयरी से सीधे तौर पर 3 लाख किसान और किसान महिलाएं पहले से जुड़ी हुई हैं, जिनकी पेमेंट डिजिटल की जाती है। आनंदा डेयरी अपने प्लांट में बिना हाथ से टच किए हुए प्रोडक्ट उत्पाद करती है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। आनंदा डेयरी लोकल फॉर ग्लोबल पर भी काम कर रही है। आनंदा डेयरी के पिलखुआ में स्थित फैक्ट्री से कई उत्पाद विदेशों में भी जाते हैं। इस मौके पर आनंदा डेयरी के डायरेक्टर सूरज दीक्षित, राहुल दीक्षित एवं भारतीय स्टेट बैंक के जीएम राजेश पटेल, उप महाप्रबंधक राजीव रत्ना श्रीवास्तव दिल्ली, राकेश डीजीएम जोन आगरा, रविंद्र कुमार आरबीओ 5 आगरा जोन, श्रीमती इंदु ठाकुर मैनेजर एबीयू दिल्ली, ब्रांच मैनेजर एटा आदि उपस्थित रहे। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया ब्यूरो, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। तो ये जो इस बार जो आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया उसमें 300 लाभार्थियों को हमने 1.5 करोड़ की ऋण जॉइंट लायबिलिटी 70 जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप जो कि 12 अलग अलग गाँवों से जुड़े हैं, वहाँ से आए हुए किसानों को हमने लोन दिया है। और ये एक शुरुआत है कि जिसके पास ज़मीन ना हो फिर भी उसके पशुधन के माध्यम से दूध का उत्पादन हो, और एक अकेला किसान दूध उत्पादन करके कहाँ बेचेगा, तो दूध बेचने का एक माध्यम जो उसको सामने मिल रहा है वो आनंदा डेयरी, वो दूध के बहुत सारे उत्पादन वो करती है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं उससे। तो किसान के लिए ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो दूध बिकेगा कहाँ। तो इसलिए ये बैंक के लिए, आनंदा के लिए और किसान के लिए, सबके लिए ये बहुत ही हितकारी है। बिल्कुल 100%। हाँ जी, कितने परसेंट? ये 10% सालाना 10% 10% पर ईयर का के हिसाब से ये लोन दिया जा रहा है। कोई सिक्योरिटी नहीं है उसको लोन जैसे? बिल्कुल कोई सिक्योरिटी, कोई जमीन की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जो पशु है वही है। क्या कहेंगे, किसान पर भरोसा, एक बड़ा भरोसा किया जा रहा है बैंक के द्वारा आनंदा? बिल्कुल। और हम तो मानते हैं कि किसान कभी मतलब शहर का आदमी शायद शहर छोड़ के दूसरे शहर चला जाता है, मगर आपने शायद ही सुना होगा कि आदमी अपना गांव छोड़कर और कहीं चला जाए। तो किसान को अपनी जो शाख होती है वो बहुत ही उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और ये जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप का जो कंसेप्ट है वो उसको और भी मजबूत करता है कि कोई भी एक आदमी बाकी उनके जो ग्रुप के और जो मेंबर्स हैं उनके रेपुटेशन, उनका क्रेडिट हिस्ट्री ना बिगड़े, इस आशय से भी सब एक साथ एकजुट होकर इस लोन को रिपे करेंगे। और उनकी आगे आज एक जो पशु की लोन लिया है तो 3 साल बाद 2 लेंगे, 4 लेंगे, तो उनका भी अनुभव अच्छा होगा, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होगी। और बैंक की तरफ से हमारा जो कृषि की तरफ जो हमको ऋण हमको ज़्यादा से ज़्यादा देना है और गांव के विकास में, देश के विकास में हम इस तरह से सहभागी होना चाहते हैं। एमडी साहब, आज एक कार्यक्रम किया गया है आपके द्वारा, आनंदा ग्रुप के द्वारा, क्या कहेंगे किस तरीके से किसानों को लाभान्वित किया जाए? देखिए, आज हमारे देश के ऊपर से नीचे तक हर व्यक्ति चाहता है कि किसान का विकास हो। जी। किसान का विकास हो सकता है कि उसकी इनकम कैसे बढ़े। जी। क्योंकि जब तक इनकम नहीं बढ़ेगी तो उसके घर में पैसा नहीं आएगा तो विकास नहीं होगा। जी। तो आज देश की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई के सीजीएम साहब भी हैं इस प्रोग्राम में। जी। और आज 300 किसानों को एटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1.5 करोड़ रुपया दिया गया है। इसमें 70 जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप बनाए गए हैं और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप में आज जितने लोग हैं उनके पास ज़मीन भी नहीं है, बहुत लोगों के पास।
लेकिन अगर ज़मीन नहीं है और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप में अगर वो सब एक दूसरे के साथ साइन करते हैं इंटर गारंटी पर, तो उसको पैसा मिल रहा है। आज एक एक व्यक्ति इस पैसे से भैंस लेगा, घर में दूध का उत्पादन बढ़ेगा, आनंदा को दूध बेचेगा और वहाँ से उसकी किस्त जाएगी। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें बहुत रीजनेबल है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन दिया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हर घर में इस प्रकार से दूध का उत्पादन बढ़ेगा। आनंदा महीने में 6 पेमेंट देता है, सीधे किसान के बैंक में ट्रांसफ़र होता है, तो उससे किसान की तरक्की होना निश्चित है। EMI उसी के दूध से ही उसकी चलेगी? जी, उसके दूध के अमाउंट में से ही EMI जाएगी। कितने लोगों को दिया गया है कुल? ये अभी 300 किसानों को दिया गया है। आगे भी जारी रहेगा? ये सब 40 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 6000 गांव के अंदर आनंदा आज उत्तर प्रदेश में काम कर रही है और ये एक एक जगह में जाकर के, एक गांव में जाकर के अभियान हम लोग चला रहे हैं।